अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में बुखार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब उन्हें फीवर हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखें कि फीवर होता क्यों है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी जिस्म में किसी किस्म के कोई जरासीम दाखिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो जिस्म उसके खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस को शो करता है। यानी ये जिस्म के अंदर कुछ अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के निज़ाम रखे हुए हैं जो उस वक्त फौरन अमल में आते हैं, एक्शन में आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को फीवर होना शुरू हो जाता है। कभी कभार कपकपी या लर्जा भी तारी हो जाता है, सर बहुत गर्म होता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। तो ये सब जो है ये बुखार के अमल का हिस्सा है। अब ये है कि टेम्परेचर सबसे पहले तो तकरीबन हर माह को चेक करना आना चाहिए। थर्मामीटर आप अपने पास घर में जरूर रखें, और जैसे ही बच्चे का जिस्म गर्म महसूस होता है तो सिर्फ हाथ लगा के मत देखें, आप थर्मामीटर पे टेम्परेचर इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें मरकरी वाले भी हैं, वो काफी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि बहुत ज्यादा रोते हैं, कॉपरेट नहीं करते, इसलिए उनसे लेना बहुत मुश्किल होता है। टच वाले भी होते हैं जो आप कान की लो से या माथे को लगा के, और जो इंस्टेंट रीडिंग देते हैं, लेकिन बस उनका आपने ख्याल रखना होता है कि वो चेक करवाते रहें कि वो थर्मामीटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो अब उसमें ये है कि अगर आप टेम्परेचर चेक करें, बच्चे का जिस्म गर्म लग रहा है, बच्चा आपको थोड़ा सा इरिटेट भी हुआ लग रहा है, यानी बीमारी के आसार नजर आ रहे हैं, टेम्परेचर मोर देन 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो हम उसको फीवर कैटेगराइज करते हैं। या अगर 37.5 यानी 37.5 से ऊपर सेंटीग्रेड में हो तो वो फीवर होता है। अब फीवर में ये है कि अगर तो 3 माह से छोटे बच्चे को फीवर है तो उसके लिए तो बेहतरीन ये है कि आप उसको घर में ट्रीट ना करें और फौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाके चेक करवाएं। लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं और उनको इस तरह से फीवर हो गया है तो उसके लिए आप बाकी अलामात भी देखें कि साथ में कहीं बच्चे को खांसी आ रही है, छींक रहा है, कहीं वॉमिटिंग तो नहीं शुरू हो रही, या उसको पतली पोटियां तो नहीं लग रही, ताकि अंदाजा हो जाए कि बुखार की असल वजह क्या है। अमूमन बच्चों का नज़ला जुकाम सबसे बड़ी वजह है जिससे बच्चों को बुखार चढ़ता है। तो उसमें अब आप ये कर सकते हैं कि जो 1 साल से छोटा बच्चा है उसमें पैनाडोल ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। जिस बच्चे का वजन 10 किलो से कम है उसको एक पूरा ड्रॉपर भर के दें, यानी 1 ml का, और हर 4 से 6 घंटे के बाद आप बच्चे को वो दे सकते हैं। जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं उनमें आप सिरप पैनाडोल इस्तेमाल करें और उसका पूरा 1 चम्मच भर के दें। जिन बच्चों का वजन 10 से 15 किलो के दरमियान है उन्हें 5 ml के एक पूरा चम्मच भर के दें। जो बच्चे 20 किलो से ज्यादा के हैं या जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा है उन्हें सिरप पैनाडोल फोर्ट इस्तेमाल करें और उसका 1 चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद दें। 1 साल से बड़े बच्चों में आप सिरप ब्रूफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 10 किलो के बच्चे में आप उसको एक पूरा चम्मच भर के दें, और अगर बच्चे का वजन 20 किलो या उससे ज्यादा है तो आप ब्रूफिन DS यानी डबल स्ट्रेंथ वाला जो है उसका 1 चम्मच बच्चे को दें। अगर सिर्फ पैनाडोल दे रहे हैं और बुखार की शिद्दत में कमी नहीं आ रही है तो पैनाडोल और ब्रूफिन बदल बदल के भी दे सकते हैं 1 साल से बड़े बच्चे में हर 4 घंटे के वक्फे से। दूसरा काम आप ये करें कि बच्चे के कपड़े हल्के कर दें। जाहिर सी बात है बुखार है, बच्चों को ठंड लगती है, बच्चे अपने ऊपर कंबल ले रहे होते हैं, चादरें ले रहे होते हैं, तो उनके कपड़े बिल्कुल हल्के कर दें। और उसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या हमें इसकी ठंडे पानी से पट्टियां करनी चाहिए या नहीं। तो उसमें आपने बर्फ जो जिस पानी में तैर रही हो या खास तौर पे बर्फ निकाल के उस पानी से नहीं करना। खाली जो टैप वाटर जो टूटी में पानी आ रहा है, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है, उससे आप बच्चे के सर को गीला कर दें, बाजू टांगों को करें, डायरेक्ट चेस्ट पे ना लगाएं, और थोड़ी देर उसको हवा में या पंखे के नीचे उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। इसके अलावा एक्स्ट्रा लेयरिंग ना करें, यानी बहुत ज्यादा अगर तहे हैं या बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरह पहले भी बात हुई है कि अगर वो खाली डायपर में उसको छोड़ सकते हैं तो उस तरह से करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स के जहन में सवाल आता है कि क्या बच्चे को इस सूरत में नहला देना चाहिए। तो डायरेक्ट शावर या बाथ के नीचे तो ना लेके जाएं, पहले पट्टियां देके और दवाई देके देखें। अगर उससे भी बेहतरी नहीं आती है तो देर आर फ्यू अवेलेबल पैक्स अवेलेबल हैं टेम्परेचर कम करने वाले, जिनको आप बच्चे के माथे पे लगा सकते हैं। कूलिंग पैच के नाम से वो मिलते हैं, उससे बच्चों का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर सिरप पिलाने से बच्चे उल्टी कर देते हैं, खास तौर पे आधे घंटे के अंदर अंदर वॉमिटिंग आ गई है या बच्चे को बहुत ज्यादा उल्टियां लगी हुई हैं और वो बुखार का सिरप पीने के काबिल नहीं है, तो फिर आप पैनाडोल सपोजिटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसमें भी सिमिलरली यही है कि 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे में आप उसको पॉटी के रास्ते में आपने वो सपोजिटरी रख देनी है और इंशाल्लाह उससे आधे घंटे में टेम्परेचर बेहतर हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे 4 से 6 साल की उम्र में या उससे बड़े हैं उनको आप इकट्ठे 2 सपोजिटरीज पॉटी के रास्ते रख सकते हैं अगर वो बच्चा सिरप नहीं पी रहा या टॉलरेट नहीं कर रहा। अब ये है कि बुखार के साथ अगर बुखार यकदम बहुत तेजी से बढ़ जाए तो कुछ बच्चों को बुखार सर पर चढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं फिट्स पड़ जाते हैं, यानी झटके लग जाते हैं। जैसे उसमें बच्चों की आंखों का टेढ़ा हो जाना, मुंह से झाग आ जाना, हाथ पांव का टेढ़ा हो जाना और बच्चा बिल्कुल गुमसुम हो जाना, उसकी रंगत थोड़ी सी जो है नीलगू हो जाना और ऐसे लगे कि जैसे बच्चा ने सांस रोक लिए। तो उस सूरत में आप फौरन टाइम नोट करें, बच्चे को एक साइड पे करवट दिलवा दें। और बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त ये गलती करते हैं कि बच्चों के मुंह में जबरदस्ती खुलवा के पानी डालने की कोशिश करते हैं या कुछ और छींटे मारते हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं करना, बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं डालना। अगर ये बच्चे की कंडीशन बेहतर नहीं हो 1 मिनट के अंदर अंदर तो उसे फौरन अस्पताल ले जाएं, क्योंकि 10 से 15 मिनट तक अगर बच्चे इसी कंडीशन में रहें तो खुदा ना खास्ता ये बहुत खतरनाक हो सकता है और बच्चों का ब्रेन डैमेज हो सकता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, यानी उन्हें बुखार के साथ फिट्स पड़ जाते हैं, जिसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं, यानी थोड़ा सा बुखार चढ़ता है और उन बच्चों को फिट्स हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को खास तौर पे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है और अमूमन उन्हें एहतियाती तदाबीर पता होती हैं कि उस सूरत में क्या करना है। बहरहाल अगर बच्चे का फीवर ये सब करने के बावजूद 1 दिन में या 2 दिन में नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, बच्चा नहीं खा पी रहा, तो आप उसको फौरन अस्पताल लेके जाएं, जरूरी टेस्ट और जो अद्वियात में तब्दीली करनी है वो डॉक्टर के मशवरे से करें। एक और बात जो अहम होती है बुखार में वो ये कि बुखार की हालत में बहुत दफा ऐसे होता है कि माँ बाप बच्चों का खाना पीना बंद कर देते हैं या उन्हें चाय रस देते हैं या बहुत ही ज्यादा परहेजी खाना खिलाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने बच्चे के खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हर थोड़ी देर के बाद उसको दूध, जूस, ORS वगैरह ऑफर करें, पतली नरम चीजें बना के दें। अगर वो नॉर्मल रोटी वगैरह भी मांग रहा है तो वो भी ऐसा मत करें कि उससे अपनी तरफ से परहेज करवाएं। तो इस बच्चे को आम बच्चों से ज्यादा पानी और खुराक की जरूरत होती है। थैंक यू।